तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। प्यारे बच्चों, सभी बोर्ड्स का रिजल्ट जो है वो आपका आ चुका है, ठीक है। और सीबीएसई ने जारी कर दिया एक नोटिस जिसमें कि आप अपने एग्जाम्स को, उससे आप सेटिस्फाइड थे या फिर नहीं थे, उसका री इवेल्युएशन करा सकते हैं, या जिसको आप बोलते हैं रीचेकिंग का फॉर्म भरना, उस चीज़ का नोटिस सीबीएसई ने जो है वो निकाल दिया है इस सेशन के लिए 2024-25 के लिए। तो आज वही बताने वाले हैं कितने पैसे लगते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या नहीं है, कितने आपको चांस मिलेंगे, कितने पेपर के लिए आप कितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले, फॉर इवेल्युएशन सीबीएसई हैज डिटेल्ड गाइडलाइंस which are followed strictly to ensure that the evaluation is objective, correct, and there are no mistakes. In addition to these guidelines, सीबीएसई ऑल्सो टेक्स द फॉलोइंग एक्शन। कहता भाई अच्छे तरीके से किया है और इन सभी गाइडलाइंस को फॉलो किया गया है, ठीक है, आपके एग्जाम्स को इवेलुएट करने में, चेक करने में। तो जो टीचर जो उसमें हम लोगों ने इन्वॉल्व करे, सीबीएसई कहता है, वो सभी सीबीएसई सिस्टम के ही थे। हालांकि पहले एक थर्ड पार्टी की बात निकल करके आ रही थी, हालांकि उसका कोई जिक्र यहाँ पर नहीं है। इन्होंने बोला कि सीबीएसई सिस्टम के ही टीचर हैं, ठीक है। और सीबीएसई का जो सुपरविजन है उसमें ही सारे पेपर जो है आपके चेक हुए हैं, ठीक है। ये सब डिटेल्स इन्होंने बता रखी है कि इस तरीके से हुआ है कि कैसे कैसे हर रोज़ 8 घंटे सीबीएसई के टीचर पेपर चेक करते थे, बीसी पेपर चेक करते थे। तो उन्होंने एरर फ्री जो है वो उसको करने की कोशिश करी है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे क्रॉस चेक हुए हैं, वो सब इन्होंने बता दिया है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिर भी कहता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी, भाई एक संभावना तो है कि कुछ भी चीज़ गलत हो सकती है, चेकिंग में मिस्टेक हो सकती है। तो पहली बात तो देखो भाई साहब, गलती तो यही है कि सीबीएसई ने माना है कि हमसे भी गलती हो सकती है। अब जब आपसे गलती हो सकती है तो फिर बच्चों से फीस क्यों ले रहे हो? चलिए एक बात, ठीक है, इस बात को भी दरकिनार करते हैं। चलो ठीक है, इंसान है, गलती कर देता है, पेपर चेक करने वाले भी टीचर्स हैं, हम भी टीचर ही हैं, तो गलती हो सकती है। लेकिन अपनी गलती को स्वीकारना और उसके लिए बच्चों को मौका देना, ये अच्छी बात होती है, ठीक है। खैर चलिए कोई बात नहीं। द स्टेप्स फॉलोड बाय द जो सीबीएसई थे एग्जामिनेशन, वो कुछ ऐसे होते थे 2024 से पहले। पहले क्या था? वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, उसके बाद आपको एक आंसर शीट की कॉपी और उस कॉपी को री इवेलुएट कराना, माने इन तरीकों को अप्लाई कर सकते थे आप। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2025 में जो चीज़ें फॉलो करी जाएंगी, जो फर्स्ट स्टेज होगी, उसके अंदर जो बच्चा है वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि आपको किस सब्जेक्ट की जो आंसर आपकी जो बुक है वो आप डिमांड कर सकते हैं कि सर मुझे ना लगता है कि इंग्लिश का पेपर ना मेरा ठीक ठाक हुआ था, बट उसमें नंबर अच्छे नहीं आए, तो मुझे इंग्लिश के पेपर की आंसर शीट चाहिए। तो आंसर शीट आप निकलवा सकते हैं। चलिए जी, उसके बाद क्या करेंगे? सेकंड स्टेज क्या कहती है? स्टूडेंट्स इनके लिए, इन चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकता है। क्या? वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपके जो पेपर जो आपका चेक हुआ है उसका जो टोटल है, कोई चीज़ अनचेक तो नहीं छूट गई, जो टीचर ने नंबर भरे हैं उसमें भरने में गलती तो नहीं कर दी, ये सब आप चेक करा सकते हो। री इवेल्युएशन माने भाई जो पहले चेक हुआ है उसके ऊपर टेप लगा दी जाएगी, उसको बंद कर दिया जाएगा और नए सिरे से पेपर आपका चेक करा दिया जाएगा। ये भी आप कर सकते हो, या फिर इन दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए ठीक है, चलो ये तो चीज़ें अपने आप खुद भी आप पढ़ सकते हो। गिवन बिलो आर द मोडलिटीज फॉर स्कीम फॉर द सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन क्लास 10th। ये 10th क्लास के लिए भी वही चीज़ें हैं कि आप पहले आंसर शीट के लिए आप अप्लाई करें, उसके बाद आप इन चीज़ों के लिए जो है वो अप्लाई, इनमें से कोई एक अप्लाई कर सकते हैं। आप खाली वेरिफिकेशन करा लें या फिर आप पूरा पेपर ही फिर से चेक करा लें, दोनों ही काम आप करा लें। ये कुछ गाइडलाइंस इसके लिए सीबीएसई ने रखी हुई हैं कि भाई ये प्रोसेस रहने वाला है कि पेमेंट जो है वो ऑनलाइन करी जाएगी और सब चीज़ ऐसी होंगी। चलिए अब यहाँ पर जो समझने वाली चीज़ है वो ये है, देखो, ओनली अ सिंगल एप्लीकेशन फॉर ईच स्टेप पर कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड इन द ऑनलाइन प्रोसेस। भाई आप एक ही बार में आप एक एप्लीकेशन में सब कुछ लिख करके देना है कि भाई आपको क्या क्या चीज़ें फिर से करानी है। सीबीएसई को बार बार, आप मान लीजिए आपने पहले इंग्लिश का पेपर करा लिया, आपको लगा यार इसमें गलती पा गई बोर्ड की, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं मैथ्स का भी करा लेता हूँ। तो सीबीएसई कहता है ना 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 ना, ऐसा नहीं होगा। एक ही बार में आपने सोच लेना है कि मुझे क्या क्या और क्या क्या नहीं कराना है, वो चीज़ें आपने पहले ही तय कर लेनी है। एक बार अगर आपने अप्लाई कर दिया, नो सेकंड अपॉर्चुनिटी विल बी अकॉर्डेड, फिर दूसरा मौका नहीं मिलेगा। टू एंश्योर दिस स्टूडेंट्स विल सबमिट एन ऑनलाइन अंडरटेकिंग, और इसके लिए आपसे भरवा लिया जाएगा एक ऑनलाइन अंडरटेकिंग, जिसके अंदर आपको टिक करा लिए जाएंगे आपसे कि भाई ये सारी कंडीशन आप फिल करो, ठीक है। चलिए, बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉन्सिक्वेंसेज ड्यू टू रिवीजन ऑफ मार्क्स और डिले इन द प्रोसेस फॉर रीजंस बियॉन्ड इट्स कंट्रोल। बोर्ड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। एक बार आपने अप्लाई कर दिया, कितना दिन लगे, क्या हो क्या नहीं हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि कहते हैं ये इसके कंट्रोल के बाहर की चीज़ें हैं। अब जो सबसे मेन मुद्दा इसमें निकल कर आता है, दैट इज द पॉइंट नंबर 7, ए डिक्रीज ऑफ मार्क्स इवन बाय 1 मार्क शैल बी अफेक्टेड। भाई नंबर अगर आपके कम ज़्यादा होते हैं तो वो सबका प्रभाव पड़ेगा। सबका प्रभाव पड़ने का मतलब है प्यारे बच्चों, अगर आपके नंबर कम हो गए बाई चांस,
अगर आपके नंबर कम हो गए। इंग्लिश का पेपर आपने री इवेलुएट कराया, फिर से चेक हुआ, पहले आपके नंबर आए 74, दोबारा चेक कराने में नंबर आ गए 72, तो प्यारे बच्चे हो सकता है 72 ही आपके मान लिए जाएं। हालांकि क्लियर नहीं है, लेकिन सीबीएसई ने कहा है ऐसा हो सकता है, तो सोच समझ कर ही ऐसा काम करें। और उसके बाद पहले जो आपके नंबर होंगे वो आपको सरेंडर करने पड़ेंगे, ध्यान रख लेना। और फिर एक नया मार्क स्टेटमेंट कम सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, मतलब नए मार्क्स आपको मिलेंगे। तो नए मार्क्स मिलेंगे इसका मतलब तो दोनों सूरतें हो सकती हैं कि क्या ही होगा क्या नहीं होगा, कि हो सकता है आपको पुराने मार्क्स से बढ़ा करके नए मार्क्स मिले, या फिर पुराने ही मान लीजिए अगर आपके घटते हैं तो क्या होगा क्या नहीं होगा। सीबीएसई इज नॉट गोइंग टू क्लियर ऑल दीज थिंग्स, बस ये बता दिया कि हाँ जो भी घटती बढ़ती होगी वो अफेक्ट करेगी आपके रिजल्ट को, तो ध्यान रखें भाई, सोच समझ कर ही जो है अप्लाई करें। प्रोसेसिंग फी एट एनी स्टेप इज नॉन रिफंडेबल। और भाई देखो ये बड़ी गलत बात लगती है, मतलब मान लो सीबीएसई क्या कहता है हमसे गलती हो सकती है, जो कि हो सकती है, नो डाउट, टीचर ही चेक करते हैं, मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। चलिए सीबीएसई की गलती अगर निकल गई सीबीएसई की, तो यार हमारे रिव्यू तो बचना चाहिए ना, डीआरएस तो बचना चाहिए। डीआरएस क्यों गवा रहे हैं हम लोग? अगर हम सही है तो, मतलब बच्चा सही है तो उसका डीआरएस क्यों खराब हो, ये एक सोचने वाली बात है प्यारे बच्चों। अगर आपने पैसे भरे और आपकी गलती नहीं पाई गई, सीबीएसई गलती पाई गई, फिर भी पैसे तो आपके लगी जाएंगे, वो नॉन रिफंडेबल हैं, ठीक है। ये कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, इसको आप आराम से इजीली पढ़ सकते हो कि पहले आपको स्कैन कॉपी मिलेगी, उसके बाद फिर ये सब चीज़ें, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स किसको बोलते हैं, कैलकुलेशन को बोलते हैं, उसके बाद कैसे आप उसको री इवेलुएट पूरी तरीके से करा सकते हैं, ठीक है। अब जरा इसकी फीस आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ लगने वाला, क्या डेट रहने वाली। अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 21/5/25 से, 21 मई यानी कि बुधवार से आपका स्टार्ट हो जाएगा, 27 तारीख तक आप इसको रात 12 बजे तक कर सकते हैं। 700 रुपये एक सब्जेक्ट के लगेंगे आपके एक कॉपी हासिल करने के, मतलब आपको इंग्लिश का पेपर अपना निकलवाना है तो एक पेपर के हिसाब से आपके 700 रुपये लगेंगे। ये तो हुआ स्कैन कॉपी हासिल करने के लिए, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीनियर सेकेंडरी के लिए, मतलब 12th क्लास के लिए है ये, ठीक है। उसके बाद आगे क्या कहता है, जो बाकी के प्रोसेस हैं, वेरिफिकेशन करानी है, री इवेल्युएशन कराना है, दोनों ही कराना है भाई। पहले तो मेरा वेरिफिकेशन करो, ठीक है जी। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि वहाँ से कुछ दिक्कत ना मिले, तो फिर पूरा पेपर ही चाहता हूँ मैं दोबारा मेरा चेक हो जाए, ठीक है। एक नई सिरे से पेपर चेक होना चाहिए, तो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे 28 तारीख से लेकर के और 3 तारीख के बीच में, जून में, ठीक है। 500 रुपये फॉर वेरिफिकेशन और 100 रुपये री इवेल्युएशन। माने अगर आप एक काम कराएंगे, वेरिफिकेशन कराएंगे तो 500 रुपये लगेंगे, दोनों काम कराने हैं तो 100 रुपये लगेंगे, रिवेल्युएशन कराना है तो आपके 100 रुपये लगेंगे। दोनों काम कराने के आप जोड़ लीजिए 500 प्लस में 100, तो 500, दोनों चीज़ों के 600 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखें, 600 रुपये आपको देने हैं, ठीक है, अगर आप दोनों काम कराते हैं तो। अगर आप चाहते हैं कि खाली मेरा वेरीफाई हो जाए, ठीक है, पता लग जाए कि गिनती विनती सब ओके है, तो भाई उसके लिए आप केवल 500 रुपये पे करके आएँ, ऑनलाइन ही सब कुछ होगा। और आप चाहते हैं कि पूरी तरीके से रीवैल्यूएशन हो मेरा पेपर, तो उसके लिए आप 100 रुपये और देंगे। आप चाहते हैं कि सारा सिस्टम ही हो जाए, दोनों ही काम हो जाए, तो प्यारे बच्चों फिर आपको टोटल 600 रुपये जो है वो पे करने, याद रखेंगे इस बात को। ऑनलाइन प्रोसेस कैन बी डन ऑन हॉलीडेज टू, तो छुट्टी वाले दिन भी आप ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम 10th क्लास के लिए, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी के बाद 10th क्लास के लिए भी सेम टू सेम चीज़ें हैं। 27 तारीख से, बस थोड़ी डेट बदल गई है, 27 तारीख से स्टार्ट होंगे और 2 जून तक ये चलेंगे, ठीक है। 500 रुपये यहाँ पर एक कॉपी के लिए रहने वाले, फीस में थोड़ा सा बदलाव है, लेकिन जो बाकी के प्रोसेस है प्यारे बच्चों, उसको अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें कोई बदलाव नहीं है। 500 रुपये आपको वेरिफिकेशन के लिए, 100 रुपये आपको री इवेल्युएशन के लिए, ठीक है। पर क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, ये बात भी आप यहाँ से बात छूटनी चाहिए, पर क्वेश्चन, क्योंकि जब मान लीजिए आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं, आपको लगता है कि यार ये वाला मैंने पेपर देख लिया अपना, तो पहले बच्चों पेपर जो आप देखते हैं, आप सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया, समझ लीजिए इस बात को, आपने क्वेश्चन नंबर 1 है यार, वो ठीक से चेक नहीं लग रहा मुझे, मतलब वो मुझे लग नहीं रहा कि ठीक से चेक हुआ है, मैंने सब कुछ करा लिया, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा क्वेश्चन नंबर 1 फिर से चेक हो। उसे मान लीजिए 2 नंबर आए, 5 नंबर का क्वेश्चन, आपको लगता है कि 4 तो इसमें मेरे बनते हैं, तो फिर आप उस क्वेश्चन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं री इवेल्युएशन के लिए, तो वो एक क्वेश्चन के हिसाब से 100 रुपये आपके जो है वो लगेंगे, ठीक है। फॉर वेरिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू द फॉलोइंग आर द सजेस्टिव स्टेप्स, तो ये कुछ स्टेप्स हैं, या पढ़ करके यस नो में आप इसके आंसर देंगे, और यहाँ से आप इस तरीके से इन सब बातों का ध्यान रख करके अपना अप्लाई कर सकते हैं। अपने पेपर को ऑनलाइन दोबारा से चेक कराने के लिए अप्लाई कैसे किया जाता है, वो सब चीज़ें इसके अंदर हैं, आप आराम से इसको पढ़िए। जो मेजर पॉइंट्स थे वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ध्यान रखने वाली चीज़ें ये हैं कि सीबीएसई ने कहा कि आपके मार्क्स अगर ज़्यादा कम होते हैं तो वो अफेक्ट करेगा। उसके अलावा 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से आप हर क्वेश्चन को दोबारा से पूरी तरह चेक करा सकते हैं। उसके अलावा 500 रुपये जो है वो आप
वेरिफिकेशन करा सकते हैं, माने फिर से गिनती विनती सब करा सकते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। 700 रुपये जो है वो एक कॉपी के हिसाब से आप निकलवा सकते हैं अपना 12th क्लास का। 10th क्लास के लिए ये रेट 500 रुपये का है दोस्तों। तो क्या है क्या नहीं है वो तो देखो आपको देखना है। और अगर आपको लगता है, सच में लगता है कि मेरा इस सब्जेक्ट में कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो तभी आप जो है ये सब करें, वरना इतना खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्योंकि 10th क्लास में आपको मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे। अगर आपके 80 आए हैं, आपको लगता है 82 आने चाहिए, तो मैं ये मानता हूँ बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। हो सकता है आपको मोरल सपोर्ट तो मिले इस चीज़ से कि मेरे 2-3 नंबर बढ़े हैं, बट अल्टीमेटली रिजल्ट आपका आ चुका है। तो सोच समझ कर ही फैसला लें। जो भी फैसला लें पेरेंट्स की सहमति से लें, ठीक है। उसके बाद अप्लाई करें और एक ही बार में सोचें कि भाई मुझे कितना क्या करना है, बार बार नहीं। क्योंकि सीबीएसई ने बोला कि दूसरा मौका नहीं मिलेगा। दूसरा मौका याद रखेंगे, दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तो एक ही बार में सोचना है। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर कंटेंट आपको हमारा पसंद आता है प्यारे बच्चों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।